प्रभात खबर संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश और हमारे सामने जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं और राज्य के पूर्व मंत्री हैं। हम लोग बात करेंगे, पहले फेज का वोट खत्म हो गया है और अब आगे जो 6 चरणों का चुनाव बाकी है उसमें क्या मुद्दे हैं। पहले फेज के जो वोट में प्रतिशत कमी आई है उसके क्या कारण है और उसका क्या पॉलिटिकल उसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है, हम इस पे बात करेंगे। नीरज कुमार जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो प्रभात खबर परिवार को इस बात के लिए बधाई कि नए स्वरूप में, नए आकार में, नई चुनौतियों के बीच आपने संवाद का एक माध्यम चुना। इसके लिए आभार, धन्यवाद। सवाल ये है कि कल पहले चरण का वोट खत्म हो गया। पिछली बार की तुलना, पिछली बार भी कम वोट, आधे से भी कम वोट का प्रतिशत रहा था, इस बार और भी कम हो गया। तो क्या कारण आप इसको देखते हैं? कि सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि एक तो कारण सामान्य तौर पर बता दिया जाता है कि भाई गर्मी तपिश है, जी। 45 डिग्री 44 डिग्री का तापमान है। लेकिन चिंता का विषय तो यह है, और राजनीतिक दलों को चिंता करनी चाहिए। अगर 44% 43% की पोलिंग कैपेसिटी हो रही है तो इसका मतलब है कि लोगों के मतदान के प्रति जागरूकता घट रही है, जबकि मतदान केंद्र नजदीक नजदीक चले गए। पहले 5-5 किलोमीटर पर होता था। तो ऐसी स्थिति में लोग मतदान केंद्र तक नहीं जा रहे हैं। दूसरा, मेरी समझ है व्यक्तिगत कि जो बाजारीकरण आपने कर दिया, भाई कंपनियों को प्रचार का माध्यम मिल गया, कार्यकर्ताओं की भूमिका को नगण्य कर दिया। अब चुनाव आयोग की ड्यूटी बन गई कि वह पर्ची तक पहुंचा दे। लेकिन मैं सामान्य तौर पर देखता हूं कि पर्चियों का जो पहुंचना है वह संभव नहीं हो पाता है। तो ये सारी परिस्थितियों के चलते हमको लगता है, और राजनीतिक दल इसकी मुहिम इसकी चलाते नहीं है। पहले होता था कि लोग भाषण में बोलते थे कि भाई पहले वोट डालिए, तब नाश्ता करिएगा, तब खाना खाइएगा। ये सारी प्रक्रियाएं बंद हो गई हैं। तो इसका असर, और चुनाव का तो कहीं चर्चा भी नहीं होता है। इस पे हम आपको रोकना चाहेंगे। जैसे चुनाव आयोग ने और सभी राजनीतिक दलों ने भी अधिक से अधिक वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। अब खुद हम लोग प्रभात खबर मीडिया हाउस ने भी, हम लोग यूथ, खासकर जो युवा वर्ग है उनके पास गए, स्कूल में, कॉलेजों में, महिलाओं के बीच, अपार्टमेंट में, कि भाई आप वोट करें, पहले वोट करें फिर आगे जो भी काम करें। तो ये लगता है कि असर तो हुआ। फर्स्ट टाइमर जो वोट है उनमें उत्साह था, लेकिन जो मिडिल एज वाले हैं, शहर के जो लोग हैं, उनमें थोड़ा सा उत्साह कम उसका दिखा। दो कारण है। एक तो शहरीकरण जो बहुत तेजी से हुआ। अब गांव में मतदाता है बने हुए, जी। रह रहे पटना में। जी। अब 15 किलोमीटर दूर उनको जाना है तो जाएंगे नहीं, वो ये समीक्षा कारण बैठक एक में रहा। बैठेंगे। एक कारण यह हमारी समस्या है। दूसरा, लोगों के अंदर में अरुचि पैदा हुआ है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत खराब चीज है। पहले और दल के कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल कार्यक्रम करते थे। इस बार के चुनाव में इसकी कमी महसूस की गई। सभी राजनीतिक हाँ, दलों में, तमाम राजनीतिक दलों में। चाहे वो एनडीए हो चाहे हाँ, कोई भी महागठबंधन हो। पार्टी हो। केवल इतना ही बर रखा गया कि भाई जो हेलीकॉप्टर से प्रोग्राम हो जाए, ये प्रोग्राम हो जाए। तो वर्कर जो ग्रास रूट पर काम करता है, जब उसके अंदर में इच्छा नहीं पैदा होगी तो कौन वो व्यक्ति होगा जो वोटर लिस्ट लेकर कर करके घर घर पहुंचा देगा। तो ये जो गैप हो रहा है ना, ये हमारी समझ से अच्छी बात नहीं। इसका कारण सीधा है, राजनीति का बाजारीकरण। आप जो कंपनियां आ गई, विभिन्न कंपनियां, भाई यही एसएमएस भेजेगा, अति प्रचार करेगा डिजिटल फॉर्म में, तो कुछ दिन में तो पोलिंग एजेंट यही सब बहाल करेगा। तो दल के कार्यकर्ता की भूमिका कहाँ होगी। सही है, आप कह रहे हैं। एक और सवाल ये है, जो इस वोट के प्रतिशत में कमी का राजनीतिक रूप से नफा नुकसान एनडीए को किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसका नफा नुकसान अगर एनडीए और महागठबंधन के रूप में एनालिसिस किया है तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मेरी यह समझ है कि ये दोनों के लिए असरदार है, चाहे एनडीए रहे चाहे महागठबंधन महागठबंधन। रहे। लोग इसको चुनावी लाभ से अगर जोड़ रहे हैं या हानि से जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब मूल सवाल से वो भटक रहे हैं। लेकिन महागठबंधन का तो दावा है कि जो वोट का कम हुआ, इसका मतलब है कि एनडीए के पक्ष में या बीजेपी या जदयू के पक्ष में या जो उनके सहयोगी पार्टियों के पक्ष में जनता का रुझान कम हुआ है।
इसका तर्क का आधार तो कुछ नहीं बनाया उन्होंने। केवल कहा मतदाताओं का रुझान इसका मतलब ज्यादा होता था। इसके मतलब आपके पक्ष में तो मतदान ज्यादा होना चाहिए था। उसको आप ऐसे देखते हैं? अगर इस रूप से इसको तर्क को देखा जाए, उन्हीं के तर्क को, तो ये कुतर्क हो सकता है। मूल सवाल यह है कि 50% महिलाओं की आबादी है। महिलाओं का बड़े पैमाने पर घर से नहीं निकलना, उनका मतदान का प्रतिशत क्यों घटा है? आखिर कारण क्या है? लेकिन अभी हाल के जो पिछले कई चुनाव हुए उसमें महिलाएं खुलकर और हाँ अधिक से बिल्कुल, अधिक संख्या में वो तेजी से उनका बढ़ा। वोट करने आई। तो और बढ़ना चाहिए था ना, और वो प्रभावित कर रही थी घर को भी। तो ये चिंता सबको होना चाहिए। बाकी तो परिणाम 4 जून को आएगा, वो किसको घाटा होगा, किसको लाभ होगा, वो अभी से तो अलग है। लेकिन राजनीति बचेगी तब ना। अब 4 दिन और बचा है दूसरे चरण के वोट में, तो क्या लगता है कि उसमें क्या वोट का प्रतिशत कैसा देखिए, दूसरे रहेगा? चरण का जो मतदान होना है या विभिन्न चरणों का चुनाव होना है, जो मेरा अपना आकलन है इस चुनाव के बारे में, इस बार का चुनाव व्यक्ति आधारित चुनाव है। जी जी। आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बननी है, तो केंद्र में वैकल्पिक कोई एजेंडा या वैकल्पिक नेतृत्व नहीं तैयार हुआ विरोधी पक्ष का, तो इसका अभाव उनको जूझना पड़ रहा है। दूसरा कोई नीति नहीं। साहब महंगाई बोल दीजिए, महंगाई है, तो भाई महंगाई को नियंत्रित कैसे करिएगा ये बताइए ना। रोजगार, बेरोजगारी आप बोल रहे हैं, तो रोजगार क्रिएट कैसे करिएगा? कोई आपने तो वो प्लान बनाया नहीं, लोगों के बीच, नई पीढ़ी के बीच तो आपने दिया नहीं। एक ये भी रहा कि जैसे चुनाव करीब आ गए, तो पहले हम लोग देखते थे, आपको भी याद होगा कि पहले के चुनावों में कम से कम 20 दिन पहले चुनाव घोषणा पत्र वो जारी होता, तो बिल्कुल इसमें भी देरी हुई, तो एक बिल्कुल ये भी एक नहीं, कारण है। उस घोषणा पत्र का भी कोई आधार नहीं बनता है। अगर मान लीजिए कि महंगाई को आपको नियंत्रित करना है, तो आप बताइए, मैं नई आर्थिक नीति 90 में आ गई, तो आप तो सब लोग स्वीकार उसी को कर रहे हैं, तो कहां से होना है इसका नियंत्रण? आप पब्लिक सेक्टर सब बिक गया, जितनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां तो वो भी निवेश हो गई, तो रोजगार का सेक्टर कौन डेवलप होगा? तो रोजगार का लेकिन तो असंगठित क्षेत्र ही डेवलप होगा सबसे ना। सबसे अधिक वोटर युवा हैं और उनके लिए रोजगार एक बड़ी समस्या है। तो इस चुनाव में आप और क्या मुद्दा देखते हैं, क्या नहीं, मुद्दा है इस चुनाव देखिए, का? हमारी समझ से रोजगार भी एक मुद्दा है, लेकिन रोजगार का जो नया तरीका नए तौर में बदला है, वह है स्व रोजगार। जी। स्वरोजगार में सरकार की भूमिका को वह खोजता है, और उसमें यह चाहता है कि बीच का कोई व्यक्ति नहीं रहे। नई पीढ़ी उद्यमी है, मेहनत करना, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, तो उसमें कोई मीडिएटर बीच में नहीं है। तो वही चाहता है कि चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना रहे, पशुपालन की योजना रहे, जो विभिन्न छोटे छोटे काम वो कर सकता है, उस दिशा में कृषि के क्षेत्र में जो नए नए प्रयोग होते हैं, तो उन चीजों में उनकी रुचि है। लेकिन परेशानी है कि वो तंत्र से परेशान हो जाता है। तो इस दिशा में हमको लगता है कि यह एक नई उम्मीद बिहार में जगी है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में, सेक्टर में मैं देख रहा हूँ कि तेजी से काम शुरू हुआ है। तो अब रोजगार तो एक मुद्दा रहेगा, लेकिन रोजगार का कीमत कोई वसूलेगा, नई पीढ़ी को हमको लगता है स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बिहार में विशेष राज्य का दर्जा जो है वो एक पुराना एक मुद्दा रहा है। जदयू खुद उसको उठाते रहा है जदयू, तो इस बार क्या लगता है कि वो मुद्दा है? देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये भी है, जदयू की तो मांग है ही। हम माननीय नीतीश कुमार जी ने तार्किक रूप से इसको, पूरी बात को, तथ्यों को रखा, बिहार के ऐतिहासिक पिछड़ापन को, और हम ये समझते कि परफॉर्मेंस के मामले में भी हम देश में बेहतर कर रहे हैं। तो हम बेहतर हों, ये तो हमारी उम्मीद होगी। अब विशेष राज्य का दर्जा का इन्होंने प्रावधान बदल दिया, तो प्रावधान अगर बदल दिया तो हमको तो विशेष सहायता चाहिए। अगर बिहार का ग्रोथ रेट, लगातार विकास दर, राष्ट्रीय औसत हमारा कायम है, तो हमको तो ये मौका मिलना चाहिए। दुर्भाग्य बिहार का यह है कि ऐसे मामले में भी दलगत राजनीति शुरू हो जाती है। अरे बिहार है, बिहारी है, तब ना आप हैं। बिल्कुल। तो ये काम होना चाहिए, और हमारी समझ से इस पर सर्वानुमति जैसे बनी थी, जाति गणना पर, विशेष राज्य के दर्जे पर, ये ऐसे सवाल पर जो भी बना है, एक खैर, सर्वानुमति हाँ की जरूरत है हाँ इस हाँ, मुद्दे इस पर। पर एकदम पहल होनी चाहिए। ये नई पीढ़ी के लिए तो और भी आवश्यक है। औद्योगिकरण होगा तो उनको तो बहुत लाभ होगा ना, नई पीढ़ी को। तो ये मांग तो चिर प्रतीक्षित हमारी मांग है।
नीरज जी, ये जदयू को इस बार एनडीए में 16 सीटें मिली हैं। पिछले बार भी 16 सीटें जदयू ने जीता था, 16 सांसद हैं। तो उन 16 सीटों पे आप क्या, अलग से अगर बात करें जदयू स्पेसिफिक, तो क्या आपको देखिए, दिखता है? हमको 17 सीट पिछले चुनाव में मिला, 16 हम जीते थे। जी। इस बार हमको 16 सीट मिला है। और यह भी सच है कि नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी यह सभा में कह रहे हैं लगातार कि नीतीश जी के राज में देखो कैसे चैन से रहते हो। उन्होंने बार बार कई इसको बार कहा रिपीट उन्होंने किया, चुनावी उन्होंने किया सभाओं है। में कहा। तो नीतीश जी का काम तो गांव आधारित है। और गांव में यह ठीक है कि सामाजिक विभाजन के आधार पर वोट मिलता है, यह भी कटु सच्चाई है बिहार में। लेकिन इतना सब लोग स्वीकार करता है कि नीतीश कुमार जी ने सबके लिए काम किया है। और खास करके समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनमें मानसिक तनाव नहीं और सामाजिक तनाव नहीं झेले, इसकी व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने की है। तो हमारी उम्मीद है कि हम अपने परफॉर्मेंस के आधार पर हमारा सांसद जीतेगा। 2-3 सीटों पे जैसे सवाल है, जहानाबाद की सीट हो, कटिहार की सीट हो, मुंगेर की सीट हो, तो इन सब सीटों पे आप क्या नहीं, देखते हैं कि पार्टी देखिए, कैसा परफॉर्म नहीं करेगी? देखिए, जहानाबाद पिछले बार भी मैं वहां चुनाव प्रबंधन में था, तो लोग जहानाबाद के बारे में निगेटिव ट्रेंड एक डेवलप कर गया है। अब वो दौर से निकल चुका है समाज। लोग यह समझते हैं कि उसी माइंड सेट 5 में साल अभी लोग पहले काम का कर रहे वो हैं। हाँ, ट्रेंड देख रहे हैं। आज समाज का जो दलित समुदाय है, अति पिछड़ा समुदाय है, पिछड़ा समुदाय है, उसका सशक्तिकरण हुआ है। ऐसा नहीं कि आप उसको डाइवर्ट कर कर करके आप उससे ले लीजिएगा। यह अल्पसंख्यक समाज है। अब मुंगेर का जहां तक है, अब बताइए तुलना किससे किया जा रहा है? हम 17 वर्ष सरकार में रहे हैं, 17 वर्ष जेल में रहा है। अब ऐसे लोग राजनीति में अगर आ रहे हैं और राजनीतिक दल उनका सम्मान कर रही है, यह तो बिल्कुल ही गलत है एकदम। और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तो राजनीतिक हत्या हो जाती है ऐसी स्थिति में। भाई, राजद के कार्यकर्ता क्या करेंगे? क्या मतलब है इन लोगों को? इन लोगों को समाज से कोई मतलब नहीं है। और जो मेरा एकदम व्यक्तिगत है और इस पर मैं एकदम कायम रहता हूँ कि जो अपराधी हो गया, वो माँ बाप का तो हुआ ही नहीं, तो जात समाज का कहां से हो जाएगा? बिल्कुल, ये सवाल तो है। ओवरऑल जैसे 40 सीटें हैं बिहार में, प्रधानमंत्री ने कहा कि 40 की 40 सीटें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि 40 की 40 सीटें चाहिए। तो ओवरऑल आप क्या देखते हैं, एनडीए 40 सीटों पे कहाँ है? कि बिहार में जो महागठबंधन आंतरिक अंतर्विरोध से जूझ रहा है, और स्थिति यह है कि महागठबंधन के नेता भी आपस में एक साथ चुनावी प्रचार में भी नहीं निकल रहे हैं। तो विश्वसनीयता की तो कमी है। एक तो वैकल्पिक राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है, जी। दूसरा अलग अलग घोषणा पत्र है। सीपीएम का अलग घोषणा पत्र, सीपीआई का अलग घोषणा पत्र, कांग्रेस का अलग, राजद का अलग। नेतृत्व है नहीं, तो स्वाभाविक रूप से जनता में भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। इसीलिए एक तरफा चुनाव हो रहा है, जहां एक तरफ यादव जी अपनी बेटी के लिए निकल रहे हैं चुनाव प्रचार में, वह अर्चना रविदास के लिए नहीं जाते हैं, वह अभय कुशवाहा के लिए नहीं जाते हैं। तो परिवारवाद के आरोप की पुष्टि भी होती है। और नौकरी लेने का जो श्रेय इनको लग बीमारी पकड़ा है राजनीति में, उसका निगेटिव असर हुआ है। क्योंकि नई पीढ़ी के लोगों को यह एहसास है कि नीतीश कुमार जी ने पहले भी नौकरी दिया था, आज भी दिया है। युवाओं के लिए अभी हम लोगों ने देखा कि पिछले कई महीनों में 4 लाख से अधिक नौकरियां मिली। ये तो एक बड़ी बात, एक उपलब्धि है बिहार के युवाओं के लिए। नहीं नहीं, रोजगार के अवसर जब आप देखिएगा तो हम लोगों ने रोजगार के अवसर, आप एक प्रखंड को इकाई मान लीजिए, 1 लाख अगर उसकी आबादी है, तो सरकारी क्षेत्र में कितने लोग हैं? 10,000, मैक्सिमम 10%, बाकी 90%। तो व्यवसाय पर छोटे छोटे या खेती में ऐसा कोई प्रखंड है जहां बाजार और चट्टी नहीं डेवलप हुआ है? गांव के अंदर में बाजार का विकास हुआ है, नए नए दुकान बने हैं, तो रोजगार के नए अवसर हुए हैं। संगठित क्षेत्र में जो हम लोगों ने रोजगार दिया है, वो देश भर में, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि देश भर के आंकड़े निकाल लीजिए, बिहार उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मर है। लेकिन हमारा गैप इतना लंबा है। आर्थिक विकास दर की जो हम ले तो उसमें भी बिहार देश में सबसे आगे है दूसरे राज्यों की तुलना में। और वो उस परिस्थिति में जब बिहार को अपने संसाधनों से वो काम कर रहा है, ये बिहार के लिए एक विशेष बात है। बहरहाल, हम नीरज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता
राज्य के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार जी की, जिन्होंने अपने बहुत ही सजगता से और बेबाक तरीके से वोट का प्रतिशत कम हो, एनडीए का परफॉर्मेंस और जदयू के बेहतर परफॉर्मेंस के बारे में अपनी बात को रखी। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।